बच्चों, आज हम पाठ करेंगे मोरनी के जंगल। मोरनी के जंगल में इसी में से एक गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को पढ़ के इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न दिए हुए हैं और उनके उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गद्यांश। एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा के आदमी इसके लिए खेजड़ी के पेड़ काटना चाहते थे। वहां रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ों को पूज्य मानते थे। उन्होंने राजा के आदमियों को पेड़ काटने से रोकना था, परंतु राजा के आदेश के आगे उनकी एक न चली। उस गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसने लोगों से कहा कि आओ हम पेड़ों से चिपक जाते हैं, फिर ये इन पेड़ों को नहीं काटेंगे। परंतु राजा के आदमियों ने उन लोगों को भी पेड़ों के साथ काट दिया। इससे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। तो ये राजा जोधपुर का राजा था। उसने अपने महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी और खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ली गांव है जोधपुर में, वहाँ हरे भरे वृक्ष बहुत थे खेजड़ी के, और बिश्नोई समाज के लोग इसको पूज्य मानते हैं। तो वहाँ एक अमृता देवी बिश्नोई रहती थी। उसने कहा कि हम इन पेड़ों से चिपक जाते हैं। तो वो सबसे पहले वही चिपकी, उसी ने अपना बलिदान दिया और उन लोगों ने उसके साथ इसको भी काट दिया। इसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। तो ये गद्यांश था। इसके बाद लिखते हैं, हम प्रश्न देखते हैं। गद्यांश पढ़कर उचित शीर्षक लिखें। तो ये शीर्षक है, इसमें खेजड़ली के वृक्ष काटे जा रहे हैं, इस पे लोग चिपक गए, तो इसका नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन। तो इसका शीर्षक क्या हुआ? चिपको आंदोलन। दूसरा है लकड़ियों की किसको जरूरत थी? एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा को जरूरत थी, राजा को अपने महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। लकड़ियों की जरूरत थी। अब तीसरा प्रश्न है, राजा के आदमी किसके पेड़ काटना चाहते थे? कौन से वृक्ष के पेड़ वो कौन सा वृक्ष था जो काटना चाहते थे? वो उसके लकड़ी बनाना। तो ये दिया हुआ यहाँ खेजड़ी। तो खेजड़ी का वृक्ष था, वो खेजड़ी के वृक्ष थे, वो खेजड़ी के पेड़ काटना चाहते थे। खेजड़ी के पेड़ों को कौन पूज्य मानते थे? पूज्य बिश्नोई समाज। कौन मानता था? बिश्नोई समाज। आगे क्या, पेड़ों से चिपकने के लिए किसने कहा? पेड़ों के चिपकने के लिए उस गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसने लोगों से कहा कि आओ हम पेड़ों से चिपक जाते हैं। किसने कहा? अमृता देवी ने। बिश्नोई समाज की बिश्नोई समाज की महिला अमृता देवी ने। पेड़ों के साथ लोगों को किसने काट दिया? पेड़ों के साथ लोगों को किसने काट दिया? राजा के आदमियों ने उन लोगों को भी पेड़ों के साथ काट दिया। किसने काट दिया? राजा के आदमियों ने। राजा के आदमियों ने लोगों को काट दिया। इस आंदोलन में कितने लोगों की जानें चली गई? इससे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। सैकड़ों लोगों की
जाने चली गई। आगे, पेड़ों को बचाने के लिए सबसे पहले बलिदान किसने दिया? ये इसने अमृता देवी ने कहा चिपकने का, और इसी ने बलिदान दिया। सबसे पहले अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया। अब आगे क्या है, वन विभाग के लोगों पर क्या लिखा है? ये वन विभाग का लोगो है, ये वन विभाग हरियाणा लिखा हुआ है, ये लोगो बना हुआ है। इस पे लिखा हुआ है वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। तो इस पे क्या लिखा है? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। तो ये था आज मोरनी के जंगल।